क्वेश्चन नंबर 4, हमें दिया गया है HCF इन दो नंबर्स का 306 एंड 657 का 9। अब हमें इन्हीं दो नंबर्स का निकालना है LCM। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन वी हैव HCF दिया गया इन नंबर्स का कितना 9, टू फाइंड हमें क्या निकालना है LCM इन दो नंबर्स का। यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वी नो, हमें पता है कि LCM इंटू HCF होता है बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमें यहाँ पर दो नंबर्स दिए गए हैं, इन दो नंबर्स का LCM इंटू HCF जब हम करेंगे तो वो इन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। LCM क्या हमें दिया गया है, वो नहीं दिया गया, वो हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे LCM। HCF हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 9, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट, जो वहाँ पर दिए गए हैं ऑलरेडी 306 और 657। 306 इंटू 657। यहाँ पर हम फिर लिखेंगे नीचे LCM इज इंटू 9, इन दो को मल्टीप्लाई करके आता है 201042, और इसके बाद हम क्या करेंगे LCM इज इक्वल टू 9, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था, इसको हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा। 201042 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ पर लिखेंगे फिर हम इसके बाद LCM इज इक्वल टू, जब हम इस नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22338। हमें क्या निकालना था LCM, हमारे पास LCM आ चुका है। यहाँ पर ये जो स्टेप्स है इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले स्टेप के बाद विच इम्प्लाइज विच इम्प्लाइज विच इम्प्लाइज और विच इम्प्लाइज। ये कब विच इम्प्लाइज हम कब लिखते हैं और इक्वल टू कब लिखते हैं, जब इक्वेशन में ऑलरेडी इक्वल टू साइन मौजूद होता है तो हम स्टार्टिंग में ये वाला विच इम्प्लाइज वाला साइन रख लेते हैं। अगर ये वाला नहीं होता फिर हम यहाँ पर विच इम्प्लाइज नहीं रख सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 raised to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यानी कि n अगर कोई नेचुरल नंबर है तो 6 raised to the power n, जब हम इस नंबर की वैल्यू निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर जो नंबर आएगा क्या वो 0 से एंड होगा या नहीं, ये हमें चेक करना है। हमें पता है सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आता है तो वो डिविजिबल बाय 5 होता ही है, ये हम सबको पता है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट द नंबर विच एंड्स विद 0 वुड बी डिविजिबल बाय 5। ये जो मैंने अभी आपको कहा यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है और कुछ नहीं। फिर हम लिखेंगे सो इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज़्ड टू द पावर n कंटेन प्राइम नंबर 5 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। यहाँ पर क्या लिखा मैं आपको समझाऊंगा। अगर हम 6 रेज़्ड टू द पावर n के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और उन प्राइम फैक्टर्स में अगर 5 भी इंक्लूड हुआ, यानी कि मैंने अगर 6 रेज़्ड टू द पावर n के प्राइम फैक्टर्स निकले, मिसाल के तौर पे वो निकले 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 भी आ गया ना। अगर 5 आता है 6 रेज़्ड टू द पावर n के प्राइम फैक्टर्स में तो वो नंबर जो आएगा 6 रेज़्ड टू द पावर n वो डिविजिबल बाय होगा 5, ठीक। लेकिन जब हम निकालेंगे 6 के प्राइम फैक्टर्स वो आते हैं 2 इंटू 3, क्या यहाँ पर 5 आया, नहीं। अब आप कहेंगे हमें 6 के प्राइम फैक्टर्स तो नहीं निकालने, हमें 6 रेज़्ड टू द पावर n के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। लेकिन जब हम 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर चाहे 6 की कोई भी पावर हो, 2 इंटू 3 तो पहले आएगा ही आएगा, क्योंकि 6 जो है सबसे छोटा होगा 6 के टेबल में। उसके बाद आप 6 रेज़्ड टू पावर 2 करो, 6 रेज़्ड टू पावर 3 करो, 6 रेज़्ड टू पावर 4 करो, कुछ भी करो, आप n कुछ भी रखो, कोई भी नेचुरल नंबर रखो, लेकिन 6 के प्राइम फैक्टर्स में सबसे पहले 2 इंटू 3 तो आएगा ही आएगा, लेकिन 5 कभी नहीं आएगा। तो हम फिर लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए सबसे पहले हमने n को क्या मान लिया, 1 भी एक नेचुरल नंबर ही है, हमने मान लिया n 1 है, तो यहाँ पर 6 रेज़्ड टू पावर 1 6 ही होता है। तो यहाँ पर हमने निकाला 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो यहाँ पर 5 नहीं आया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 डज नॉट कंटेन प्राइम नंबर 5, सो देयर इज नो नेचुरल नंबर। यहाँ पर डॉट लगाए गलती से, आपको लिखना है सो देयर इज नो नेचुरल नंबर ऑफ n फॉर विच 6n एंड्स विद 0, यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर n नहीं है जिससे कि 6 रेज़्ड टू पावर n 0 से एंड होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। यानी कि इन तीन का प्रोडक्ट प्लस 13 ये कंपोजिट नंबर है, और इन सब का प्रोडक्ट प्लस 5 ये कंपोजिट नंबर है। सबसे पहले हम ये वाले नंबर्स ले लेते हैं। वी हैव 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यानी कि ये सब। सबसे पहले हम इन तीन को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 11 इंटू 13, वो जो भी नंबर आएगा उसको हम प्लस करेंगे 13 से, वो आ जाएगा 1014। अब हम 1014 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स तो निकालने आपको आते ही होंगे। यहाँ पर आप 2 से पहले डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 इंटू 507 आता है ये, फिर 3 इंटू 169 आएगा 507,
फिर 13 से, आपको फिर 13 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। खाली इस क्वेश्चन के लिए 1014 सबसे पहले 2 से करेंगे आप, तो आ जाएगा 507। उसके बाद आप डायरेक्टली 507 से कर सकते हैं, 507 इंटू 1। क्यों, मैं आपको बताऊंगा क्यों। सिंस 1014 है मोर देन 2 फैक्टर्स, क्या यहाँ पर भी मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं? जी हाँ। क्या यहाँ पर भी मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं? जी हाँ। कैसे? 2 भी आ रहा है फैक्टर, 507 भी आ रहा है फैक्टर, 1 भी आ रहा है फैक्टर। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं तो वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर। अगर खाली 2 फैक्टर्स होते हैं वो होता है प्राइम नंबर। यानी कि अगर 2 नंबर्स आएंगे तो प्राइम नंबर, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आएंगे तो कंपोजिट नंबर। यहाँ पर भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, यहाँ पर भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं। तो अब ये ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे आसान होगा। क्यों? डायरेक्टली यहाँ पर 507, यहाँ पर कहाँ आप 3 से करेंगे, फिर आप देखेंगे क्या 5 से होगा, 7 से होगा, 9 से होगा। डायरेक्टली आप यहाँ पर 507 से कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे सिंस 1014 हैव मोर देन 2 फैक्टर्स दैट इज वाई 1014 इज अ कंपोजिट नंबर। अब हम ले लेते हैं ये सारे नंबर्स। ऑल्सो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इन सब का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्लस करेंगे 5, तो वो आ जाएगा 5045। यहाँ पर 5045 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले 5 से डिवाइड होगा, यहाँ पर एंड हो रहा है 5 से, अगर 5 से और 0 से एंड होता है तो 5 से डिवाइड होता है वो नंबर। तो 5 इंटू 1009 आएगा 5045। फिर आप डायरेक्टली इसी नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1009 इंटू 1 आएगा 1009। क्या यहाँ पर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं? जी हाँ। कैसे? 5 भी आ रहा है फैक्टर, 1009 भी आ रहा है फैक्टर और 1 भी आ रहा है फैक्टर। तो जो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है यहाँ पर, तो ये कंपोजिट नंबर होगा 5045। फिर से आप यही सेम लिखेंगे वापस, ये 3 लाइन्स 1014 की जगह 5045 लिखना है, यानी कि सिंस 5045 है मोर देन 2 फैक्टर्स दैट इज वाई 5045 इज ए कंपोजिट नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है कंप्लीट।